नमस्ते मित्रों। आज का विषय है नवम अनुवाक। इस अनुवाक में स्वाध्याय का विधान किया जा रहा है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, परंपरा है, किसी भी विधान से पूर्व एक आख्यायिका का रूप वर्णित किया जाता है। यहाँ पर भी एक आख्यायिका वर्णित है। इस आख्यायिका में ये बताया जाता है कि किस तरह से ब्रह्म सायुज्यता को ऋषिगण प्राप्त हुए हैं और उसकी सारी स्वरूपता इस 3-4 लाइनों में ही वो व्यक्त कर देते हैं। उसके बाद फिर वो स्वाध्याय का यज्ञत्व व्यक्त करते हैं। उसमें वो बताते हैं कि ये जो ब्रह्मयज्ञ वेद का स्वाध्याय करना है, ये स्वाध्याय यज्ञ के तुल्य ही है, इसको व्यक्त किया गया है। ठीक है, हम लोग पंक्तियों पर आते हैं। विषय ज़्यादा बड़ा नहीं है, पंक्ति के साथ चलेंगे, जल्दी ख़त्म हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। तो स्वाध्याय के लिए शुद्ध व्यक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। उस शुद्धि के लिए ही यज्ञोपवीत, संध्या वंदन और कुष्मांड होम का विधान पूर्व में किया जा चुका है। तो इसके द्वारा यज्ञोपवीत, संध्या वंदन और कुष्मांड होम के द्वारा जब जीव शुद्ध हो जाता है तो उसके बाद उसके अंदर स्वाध्याय की स्थिति बनती है। फिर उसके द्वारा किया गया जो वेदाध्ययन है या वेद संबंधी जो अंग विशेष हैं, उन सब का अध्ययन है, वो यज्ञत्व को प्राप्त कर जाता है। इसी बात को यहाँ पर आख्यायिका के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। तो कहते हैं कि अजान हवै प्रश्निं तपस्यमानान ब्रह्म स्वयंभुः अनर्षत, है ना। तो अभ्यानर्षत, ठीक है। कहता है स्वयंभू ब्रह्म, जगत के कारणभूत जो ब्रह्म है, परमेश्वर ने क्या किया, तपस्यमानन, तपस्या करते हुए, जो कौन है, प्रश्निम की व्याख्या करते हैं, प्रश्नयः शुक्लाः स्वरूपेणैव निर्मलाः, है ना। तो जो तपस्या के प्रभाव से शुक्ल स्वरूप हो गए हैं, अर्थात जिनके अंदर सत्वगुण बढ़ गया है, ये भाव है ना। तो ऐसे स्वयंभू ब्रह्म ने तपस्या करते हुए जो तपस्या के कारण शुक्ल रूप वाले हो गए हैं, ऐसे अजान का तात्पर्य है जिनकी उत्पत्ति मतलब कल्प के आदि में परमात्मा के द्वारा स्वयं की गई है। वो मतलब किसी इस सृष्टि विशेष में स्त्री पुरुष के संगम से उत्पन्न जीव नहीं है। तो वो अजान हैं, अर्थात अजय ही हैं वो लोग, है ना। अर्थात सृष्टि के पूर्व में परमात्मा के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। ऋषियों के लिए कहा जा रहा है ये। तो पीछे से चलते हैं एक बार कि जगत के कारणभूत जो ब्रह्म हैं, तपस्या करते हुए जो शुक्ल स्वरूप हो चुके हैं, अजान, तपस्या के कारण जो शुक्ल स्वरूप वाले हैं, अजान अर्थात ऋषि, उनको अनुग्रहित करने के लिए उन्होंने क्या किया, अभ्यानर्षत, अर्थात उनके सामने वे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए। ठीक है। ऋषयः, ठीक है, अहंतम, ठीक है, दृषीणाम ऋषित्वम ताम। अब ये जो ऋषियों का, हाँ, फिर कहता है ऋषयः अभवन, ऋषयः अभवन का भाव ये है कि वे तपस्या करने वाले ऋषि इस पद को अलंकृत किए, अर्थात ऋषि हुए, है ना। तो ये यहाँ पर ये चीज़ समझना चाहिए कि ऋषि की स्वरूपता कैसे बन रही है। पूर्व में वो ऋषि कैसे हैं, तपस्या के प्रभाव से ऋषि हैं, है ना। उन्होंने तपस्या की है और उनको प्रसन्न होकर जो स्वयंभू ब्रह्म हैं, उन्होंने उनको ये उपाधि दी है ऋषि पद की। तो वो ऋषि वहाँ से अभिहित हुए हैं। फिर क्या हुआ, तत् ऋषीणाम ऋषित्वम, उन ऋषियों का ऋषित्व क्या है, यही तपस्या ही उन ऋषियों का ऋषित्व है ना। वही ऋषियों का ऋषित्व है, ऋषि पद को प्राप्त करने का कारण है क्या, तपस्या। फिर ताम देवताम, यहाँ पे ताम देवताम, हाँ, ताम देवताम उपातिष्ठन्त, अर्थात कहता है कि उन मूर्तिधारी परमात्मा की उपासना की, यही तो उनकी ऋषित्व का हेतु है ना, तपस्या।
तो ताम देवताम उपातिष्ठन्त, यही उन ऋषियों का ऋषित्व है कि उन्होंने उस स्वरूप विशेष रूपधारी जो देवता हैं, स्वयंभू परमात्मा हैं, उनकी उन्होंने उपासना की है। उस देवता के अनुग्रह से क्या हुआ, तो कहते हैं यज्ञ कामाः ते एतम ब्रह्म यज्ञम। तो उससे क्या हुआ है कि उस देवता के अनुग्रह से जो यज्ञ कामाः, यज्ञ की कामना करने वाले, ते उन ऋषियों ने एतम ब्रह्म यज्ञम, इस वक्ष्यमाण जो आगे बताया जाएगा उस ब्रह्म यज्ञ का दर्शन किया, उसे जाना। क्या अपश्यन है ना, अपश्यन तम आहरन तेन अयजंत, उस यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसी यज्ञ से क्या हुआ, अयजंत, देवताओं का पूजन किया। तो इस कहानी का जो कंक्लूजन ये है कि स्वयंभू ब्रह्म के द्वारा जो अजान थे, जो सृष्टि के आदि में परमात्मा के द्वारा ही उत्पन्न थे, जब उन्होंने उनकी तपस्या की है और उस तपस्या के प्रभाव से उनको ऋषि की उपाधि प्राप्त हुई है, ऋषित्व तो उनकी तपस्या से ही है, फिर उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने उस जो मूर्ति रूप में उनके सामने देवता आया है, प्रत्यक्ष हुआ है ब्रह्म, उसकी उन्होंने उपासना की है और उस देवता ने उन्हें अनुग्रह करते हुए क्या किया, यज्ञ की कामना की थी उन ऋषियों ने। तो यज्ञ की कामना की जिन ऋषियों ने, उन ऋषियों को उन्होंने ब्रह्म यज्ञ का ज्ञान दिया और उस जो तपस्या है उसके प्रभाव से वो जान सके कि ये ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप क्या है, और उस ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप से ही उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञान का यज्ञ रूप में अनुष्ठान किया और वह ब्रह्म यज्ञ ही देवताओं का पूजन का हेतु बना, साधन बना। ठीक है, तो अब हम स्वाध्याय का जो यज्ञ स्वरूपत्व है उसे समझते हैं। तो कहता है यद्रिचो अध्यगीषत, है ना, जो ऋग्वेद के पादबंध जो मंत्रों का स्वरूप है उसे जब उसका जो स्वाध्याय किया, तो उस स्वाध्याय का फल दिखा रहे हैं यहाँ पर। यद्रिचः अध्यगिषत, जो पादबंध मंत्रों का, ऋग्वेद संबंधी जो मंत्र हैं उनका अध्यगिषत अध्ययन किया, ताह वह स्वाध्याय क्रिया क्या हुआ, ताह क्रियाः, है ना, वह जो स्वाध्याय की क्रिया उससे क्या हुआ, देवानाम देवताओं से संबंधित पयः आहूतयः, दूध की आहुतियाँ अभवन हुई। तो कहने का मतलब है जब कोई यज्ञोपवीत, संध्या वंदन और कुष्मांड होम से शुद्ध होकर स्वाध्याय में प्रवृत्त होता है, अपनी अपनी शाखा के शास्त्रों का अध्ययन करना ही मुख्य रूप से स्वाध्याय का अर्थ है ना। हर शाखा वाला जिसकी जो ब्राह्मण होते हैं उनकी अपनी शाखा होती है, प्रवर गोत्र होता है, तो उसके लिए निर्धारित है कि आपके लिए कौन सा वेद अध्ययन करना है। तो अपनी अपनी शाखा से संबंधित प्रवर का अपने अपनी शाखा से संबंधित जो निर्धारित वेद है उसका अध्ययन करना ही स्वाध्याय शब्द से समझना चाहिए। शास्त्रों का जो अभिमत पक्ष है वो यही है। तो उसमें जो लोग ऋग्वेद से संबंधित अध्ययन करते हैं और उससे संबंधित जब वो अध्ययन करते हैं, ऋचाओं का पाठ करते हैं, तो देवताओं के प्रति वो किस तरह की आहुति बन जाती है, दुग्ध की आहुति का रूप धारण कर लेती है। आगे कहता है यद यजुषी घृताहूतयः, और जो गद्यात्मक यजुर्वेदात्मक मंत्रों का अध्ययन किया जाता है तो वो क्या हो जाती हैं, घृत की आहुतियाँ हो जाती है। किसके प्रति, तो देवानाम प्रति, है ना, तो ये पता ही है, देवान प्रति, है ना। तो देवताओं के प्रति वो कैसा हो जाता है, घृत की आहुति हो जाती है। यस सामान्य सोमाहूतयः, और जो सामवेद का अध्ययन किया जाता है वो किस रूप में देवताओं के प्रति समर्पित होता है, तो कहते हैं वो सोम की आहुति, सोम यज्ञ के तुल्यता को प्राप्त करता है। और यत अथर्वांगिरसः, जो अथर्वा और अंगिरस के द्वारा दृष्ट मंत्र है अर्थात अथर्वेद, उसका जब वो अध्ययन करते हैं तो वो क्या होता है, मध्वाहूतयः, मधु की आहुतियों के तुल्य हो जाता है। यत ब्रह्माणानि, अर्थात जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इतिहासान, महाभारत इत्यादि जो इतिहास संबंधी ग्रंथ है, पुराणानि,
है ना। यद ब्राह्मणानि इतिहासान पुराणानि, आगे कहता है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ, महाभारत इत्यादि इतिहास ग्रंथ, पुराणानि जो ब्रह्मांड इत्यादि जो है ना पुराण हैं अपने, और कल्पान कल्पसूत्र, गाथाम नामक जो मंत्र विशेष हैं, और नाराशंश युक्त पद वाले जो मंत्र हैं उनका जब वो अध्ययन किया जाता है तो वो कैसे हो जाते हैं? मेदाहूतयः। मेदाहूतयः, मेद शब्द का मतलब हम लौकिक स्तर पे मांस लगाते हैं, है ना, लेकिन अब वेद मतलब हम उसमें तो मांस की आहुति तो नहीं देंगे, सात्विक कर्म है तो उसकी तुल्यता को लेना चाहिए। मेद का भाव है ओज, शक्ति, है ना, तो वो ओज का आहुतिकरण हो जाता है, ये भाव लेना चाहिए। इससे प्रकरण में सात्विकता रहती है और सहजता रहती है। तो अगर आप ये अध्ययन करते हैं तो वो देवताओं के प्रति किस रूप में आहुतित होता है? शक्ति, ओज के रूप में। देवानाम अभवन, देवताओं के लिए हुई, है ना। तो जो ऋग्वेद है उसका अध्ययन देवताओं के लिए किस रूप में है? दूध के रूप में। यजुर्वेद जो है वो घृत के रूप में, सामवेद जो है वो सोम के रूप में, और अथर्ववेद जो है वो मधु के रूप में। और जो ब्राह्मण, इतिहास, पुराण, कल्प, ये इन मंत्रों का अध्ययन है वो सब ओज के रूप में, मेद के रूप में देवताओं के लिए यज्ञ आहुति के तुल्य हो जाता है। ताभिः, उन आहुतियों से क्या होता है? ताभिः क्षुब्धम पापमानम, वो क्षुधारूपी जो पाप है, ताभिः उन आहुतियों से क्षुधारूपी पाप को, पापमानम देवाः अपाघ्नन्, देवता लोग उसे क्या करते हैं? दूर भगा देते हैं, विनष्ट कर दिया, ये भाव निकला। उन आहुतियों से क्या हुआ? तो क्षुधारूपी पाप को देवताओं ने दूर भगा दिया, विनष्ट कर दिया। अपहृत पापमानः, विनष्ट पाप वाले, देवाः देवता लोग, स्वर्गलोकम स्वर्गलोक को आयन प्राप्त किए। ठीक है, लग रहा है। और ऋषयः ब्राह्मणः, और ऋषिगण ब्राह्मण सायुज्यम, अर्थात ब्रह्म यज्ञ से क्या हुए? जगत के कारणभूत परमेश्वर के सायुज्य, अत्यंत घनिष्ठता अथवा समरूपता को अगच्छन, प्राप्त किए। ठीक है, इस तरह से ये प्रकरण समाप्त हुआ। तो यहाँ पर कंक्लूजन देखा जाए तो पहले की आख्यायिका में उन्होंने ऋषि के ऋषित्व की बात की और किस तरह से ब्रह्म यज्ञ का स्वरूप जागृत हुआ और ऋषियों ने उसको देखा। और उसके बाद दूसरा जो परिप्रेक्ष्य है उसमें उन्होंने जो स्वाध्याय है उसका फल बताया और बताया कि किस तरह से ऋषि और ब्राह्मणों ने ब्रह्म की सायुज्यता को प्राप्त किया, ये दिखाया। ठीक है, इसी क्रम में अग्रिम अब आखिरी रह गया है, उसे हम लोग पूर्ण कर लेंगे। इस तरह से ये सिलेबस पूर्ण हो जाएगा। तो पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।